हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी परसेंटेज की क्लास 6 से आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे प्राइस एंड कंजम्पशन के क्वेश्चंस। हमने कुछ टाइप कर चुके थे, एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases 20%. How much percent consumption decreases X? क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है तो उसके कंजम्पशन को कितना परसेंट घटाया जाए कि एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इन क्वेश्चन को करा चुका था, एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट ईयर इस टाइप पे। 20% क्या होता है? इंक्रीज। 20% यानी हमारा कितना हो गया? 20% इज इक्वल्स टू 1/5। यानी कि हमारा प्राइस कितना था? 5। कितना बढ़ गया उसमें? 1। प्राइस बढ़ गया 5 से 6 हो गया है, तो हमारे यहाँ क्या रखते हैं? ओल्ड, ये हमारा न्यू। ये प्राइस है और ये क्या है? कंजम्पशन। जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि जो प्राइस और कंजम्पशन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि जब भी अगर हम एक्सपेंडिचर को रिमेन सेम रखेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, इसलिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। प्राइस कितना था पहले हमारा? 5 था। कितना बढ़ गया उसमें? 6। कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। अब ये इनवर्स, ये अब 6 था, ये यहाँ कितना आएगा? 6, ये 5। जब भी कोई चीज 6 से घटे कितनी हो गई? 5, यानी कि 1 कम हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में कम होगा? 1 6 के रिस्पेक्ट में। तो 1/6 इज इक्वल टू 16/2/3। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। प्राइस बढ़ा 20%, कंजम्पशन को कितना कम करे जो एक्सपेंडिचर सेम रहे? 20% इक्वल्स टू 1/5, यानी कि प्राइस 5 था, बढ़ गया 6 हो गया। हमने इसको इनवर्स किया तो 6 से 5 यानी 1 कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में कम होगा? 6 के रिस्पेक्ट में। सो 1/6 इक्वल्स टू 16/2/3। अब ये चीज तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज में लास्ट आ चुका परसेंटेज का, तो ये तो आपको आना चाहिए इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक नया कंसेप्ट है इसी में। क्या कंसेप्ट है? कोई आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है। हम पहले दुकान में पैसे ले गए 20 रुपए, मैं लेके चला गया 20 रुपए, और वहां से मैं ले आया 5 किलो सामान। जैसे कि मैं लेके गया यहाँ से 20 रुपए में ले गया, ये मेरा क्या है? खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। 20 रुपए खर्च करके आ गया और मैं यहाँ से ले आया सामान। अगर मैंने कहा कि मैं 5 किलो ले आया तो मेरा जो प्राइस है पर केजी वो कितना होगा? बता सकते हैं यहाँ से। एक्सपेंडिचर मैं 20 रुपए में लेकर गया, उसमें 5 किलो सामान लिया है, मैं कोई भी चीज लिया है 5 केजी, तो पर केजी कितना होगा हमारा? डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 4 रुपीज पर केजी। ये होता है हमारा, हम सबको पता है ये चीजें। तो फिर ये कहता है कि अगर मैं 20 रुपए लेके जाऊं दुकान पे, मैं पहले से उसका प्राइस डाउन हो गया, कोई आर्टिकल है उसका प्राइस जो कम हो जाता है, तो जितने पैसे मैं पहले लेके जा रहा था उन्हीं पैसों से मैं कितना सामान पड़ा हुआ आएगा मेरे पास, कितना सामान ज्यादा लेके आऊंगा मैं। ये कंसेप्ट है अभी हमारा कि जो पैसे ना वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो प्राइस घट जाएगा तो प्राइस घटेगा तो क्या इंक्रीज होगा? सामान बढ़ेगा। वही है, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा और प्राइस डाउन रहेगा तो क्या? कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी? अब वो चीजें यहाँ निकालनी है।
लास्ट में क्या था कि सिर्फ हमें परसेंटेज दे रखी थी कि परसेंटेज कम हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें क्या देगा हमें, डायरेक्ट वैल्यू देगा कि इतने रुपए कम हो रही है, इतने रुपए हम लेके आए थे, पर केजी की वैल्यू पूछ लेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन क्या करता है, जैसे प्राइस डिक्रीज रहता है 20%, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस 20% घट गया है। आगे कहता है कि जो है ना वो 36 रुपए लेके जाता था, पहले वो 36 रुपए लेके जा रहा था और प्राइस अब कितना घट गया, ये है उसके रुपीज। अगर मैं 36 रुपए दुकान पे लेके जाऊं, वहां जाके मेरे को पता चले कि भाई प्राइस तो है 20% कम हो गया, तो मैं 500 ग्राम सामान और ज्यादा लेके आऊंगा वहां से, 500 ग्राम सामान ज्यादा लाया मैं। ये कहता है क्वेश्चन। आगे क्या कहता है, तो मेरे से उसने पूछा है कि इनिशियल और फाइनल प्राइस पूछा है मेरे से कि जो ये सामान पर केजी हमारा सामान था वो कितने रुपए पहले था और अब बढ़े कितना हो गया है, यानी कम हो गए कितना हो गया है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए हिंदी में क्या कहता है, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस है 20% कम हो गया, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर वो कोई जो जा रहा है दुकान पे, कोई बंदा है वो 36 रुपए लेके जा रहा था और 36 लेके गया वो, लेकिन प्राइस कम होने के कारण क्या हो गया, हमारा सामान बढ़ जाएगा। तो वो कितना बड़ा है, 500 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही करेंगे, प्राइस ये हमारा ओल्ड प्राइस और ये हमारी न्यू वैल्यू जो भी आएंगी वही, ठीक है। प्राइस और ये क्या होगा यहाँ पे, कंजम्पशन। प्राइस कितना है 20 यानी कि 1/5। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1/5 था, तो यहाँ से कितना हुआ था वो 5 से 6, लेकिन इस बार 5 से 4 होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस होगा इसमें से। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल में से जो उसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है हम वही करते हैं उसके साथ। 5 है, 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब कंजम्पशन है, इनवर्स होता है, बताया मैंने भी आपको, इनवर्स हो गया हमारा कंजम्पशन। कितनी आ गई हमारी ये 4 से 5। अब ये मैं सामान जो मैं लेने गया था वो मैं 4 वैल्यू थी, लेकिन मैं इस बार कितना लाया हूँ 5 यूनिट। तो कितने यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 यूनिट ना बढ़ के मैं कितना ज्यादा लाया हूं सामान, 500 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से मेरे पास, 500 ग्राम। हर क्वेश्चन में वही है कि अगर 1 यूनिट आपने निकाल लिया ना तो आप हर एक चीज निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। ये कितना है, 1 यूनिट के बराबर अगर 500 ग्राम है तो 2 यूनिट कितना हो गया आपके पास, 1 500 है, 2 ये कितना हो गया आपके पास 2 kg। अगर वो पहले कहता है कि 36 रुपए में आप कुछ सामान लेने गए थे और वैल्यू आपकी जो प्राइस डिक्रीज हो गया और ये 500 ग्राम सामान ज्यादा लाया है, फिर से वही किया मैंने, 5 से 4 इनवर्स किया, 1 यूनिट निकाल ली। लेकिन इस बार मेरे को दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू, ये रही यहाँ 500 ग्राम। 1 यूनिट 500 ग्राम है तो मैं निकालूंगा किसकी, इनिशियल की निकालूंगा। पहले 4 थी यानी कितना हो गया 2 kg सामान। 2 kg में कितने रुपए लेके आ रहा था, 36 रुपए में। उसने कहा ना 36 रुपए लेके गया था, तो 36 में कितने ले गया मैं, 36/2 यानी कि ये हो गया हमारा 18 रुपए पर केजी। हमारी क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू आ गई हमारी। अब उसने पूछा है कि भाई ये बताओ जो हमारी फाइनल वैल्यू है ना वो बताओ क्या है। अब उसने क्या पूछा हमसे, फाइनल वैल्यू पूछी है। फाइनल वैल्यू भाई सेम है, अगर मैं डायरेक्ट निकालो यहाँ से आप करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू है आप 5 की निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये आप डायरेक्ट करोगे कि प्राइस है, प्राइस 18 था, इंक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज कितना हो गया 20%, यानी कि 3.6। अब 18 में से 3.6 में से कितना आएगा 14.4। ये हमारी है फाइनल वैल्यू, ये फाइनल है और ये है हमारी इनिशियल। क्वेश्चन दोबारा देखिए अब एक बार
क्या कहा था क्वेश्चन की प्राइस है 20% घट गया। अगर 36 रुपए लेके मैं पहले जा रहा था, मेरे को वहां जाके पता चला कि भाई प्राइस तो 20% घट गया है, मैं 500 ग्राम सामान और ले आया। अब क्वेश्चन में से पूछा है कि भाई मेरे को इनिशियल पर केजी का प्राइस और फाइनल दोनों बताओ। 20% इक्वल्स टू 1/5 डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे प्राइस 5 से 4, तो कंजम्पशन वो कितनी होगी 4 से 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर एक की वैल्यू हमारे पास आ गई तो मैंने टोटल निकाल ली, कितनी आ गई 2 केजी। 36 रुपए में 2 किलो ला रहा हूँ तो कितना हो गया 18 रुपए पर केजी। आगे 18, फिर उसने कहा कि मेरे को फाइनल बताओ कि वो घट के कितना हो गया है। 20% कम हो रहा है, 18 में से 20% कम करने कितना आ गया 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो वो ये क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस 20% कम हो जाता है और फिर वो कहता है 320 रुपए में 2 केजी सामान ज्यादा लेके आता है, तो जो इनिशियल प्राइस है वो बताएं। हिंदी में सुनिए। किसी वस्तु का मूल्य 20% कम होने के बाद 320 रुपए में 2 किलो सामान ज्यादा ले आता है वो, तो उसकी जो है वो मूल्य बताएं, प्रारंभिक मूल्य बताएं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे भाई, हमारा बेसिक जो शुरू से करते आ रहे हैं हम। ओल्ड न्यू, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। प्राइस अब कितना है 20%, यानी कि 1/5 डिक्रीज हुआ, यानी 5 से 4 हो गया। यहाँ से फिर से भाई 5 से 4। इनवर्स है जो कितना हो गया 4 से 5 हो गया। अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो कंजम्पशन है वो 4 यूनिट है और बढ़ गया कितना हो गया 5 यूनिट। तो कितना बढ़ा है यहाँ से, ये 1 यूनिट बढ़ा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 केजी। 2 केजी दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ गया 4 केजी। और 8 केजी आ गए, क्योंकि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 किलो। अब कहता है 320 रुपए में मैं 8 किलो सामान लेके आता हूँ, यानी कि 320 में मैं सामान लेके आता हूँ 8 केजी, तो कितना हो गया 40 रुपीज पर केजी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर से देखते हैं। प्राइस 20% कम हो गया, उस 320 में 2 केजी चावल ज्यादा लेके आता है। फिर वो कहता है कि यहाँ से 5 से हमारा प्राइस 4 हो जाएगा। 5 से 4 होने के बाद कंजम्पशन 5 से 4, एक बड़ी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 केजी। टोटल हमारे 4 यूनिट है तो 8 केजी। अगर 320 में 8 केजी सामान लेके आ रहा है तो हमारे कितना आ गया इनिशियल प्राइस 40 रुपए पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस ऑफ शुगर। जो शुगर का प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज होगा 10%। नेक्स्ट प्लान क्या कहता है कि 270 रुपए में चीनी आती है 1 केजी ज्यादा। फिर से उन्हें क्या बताएं, इनिशियल वैल्यू बताएं। अगर हमारी वैल्यू इनिशियल हो जाती तो फाइनल तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इनिशियल में हम जितना दिया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वही कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इस वजह से। ये हमारा ऑल है, ये न्यू है, प्राइस, कंजम्पशन। पहले पूरा क्वेश्चन ग्राफ बना लीजिए, वैल्यू रखिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितना है 10% क्या हुआ है डिक्रीज, यानी 10 से कितना हो गया 9, तो यहाँ से 9 से 10। अब 1 यूनिट किसके बराबर है 1 के ही बराबर है, तो हमारी कितनी आ गई 9 किलो आ गई वो। अगर 270 में 9 किलो सामान लेके आ रहा है तो हो गया 30 रुपए पर केजी। मैक्सिमम 30 सेकंड लगी। अगर माइंड में करते हैं तो और जल्दी जाता है, क्योंकि हमें पता है 1/9 एक बड़ा है, 1 की वैल्यू ये है, 9 की वैल्यू 9। डायरेक्ट 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब तो क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि भाई, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, इसी बेस पे नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस अगर 2% डिक्रीज हो गया, फिर क्या कहता है, 100 रुपए में पहले से, यानी कि 100 रुपए में कितने, अब वो 10.5 गेहूं ज्यादा लेके आता है, ये अपन गेहूं यानी कि वीट ज्यादा लेके आता है। क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करना भाई, मैं यहाँ आपको मैं इंग्लिश में बता दूंगा। द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय 2% एंड द इन 100 रुपीज इट गेन्स 10.5 kg मोर, फाइंड द इनिशियल और फाइनल वैल्यू। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में दिखेगा आपको क्या क्वेश्चन है। तो पूछ रहा हमसे फाइनल वैल्यू, ये पूछिए हमसे भाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई प्राइस और ये कंजम्पशन, ये कहा गया है 2% कम हुआ, यानी कितना, 100 मानेंगे, 100 में से 98। अब इसको रेशियो में, यानी 50 से 49, ये हो गया हमारा क्रॉस। 49 to 50 हो गया, क्योंकि ये इनवर्स होता है। अब कहता है कि ये हमारा कितना है, 10.5, लेकिन हमारे कितना है यहाँ पे 1। हाँ जी, तो कितना आ गया हमारा 1 यूनिट। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट 10.5 kg। टोटल यूनिट है कितनी हमारे पास, 50, क्योंकि फाइन पूछा गया हमसे। तो 50 इंटू 0 से कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 525। ये हमारा आंसर है। आया समझ, क्योंकि यहां उसने कहा था कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 50, ये हमने यूनिट निकाल दी यहां से, तो कितना 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आई है हमारी सिर्फ टोटल वैल्यू 525, लेकिन हम कितने में लेके आ रहे थे 100, तो 5.25। ये पर केजी की थी, वो था हमारा टोटल अमाउंट, और ये हमारी टोटल क्वांटिटी। यहाँ पर केजी वैल्यू आ जाएगी। भी कभी किसी को क्वेश्चन आधा सोल्व हुआ था, इसलिए, क्योंकि इतना तो मैं करा चुका हूँ। तीसरा 4th क्वेश्चन था इसी टाइप का ये। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब तक था कि कंजम्पशन या तीनों में से किसी एक चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा कंसेप्ट क्या है। प्राइस है 20% इंक्रीज, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मूल्य 20% बढ़ जाता है। नेक्स्ट कहता है जो कंजम्पशन है वो 25% डिक्रीज हो जाती है। तो जो एक्सपेंडिचर है उस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जो नेट इफेक्ट पूछा है इस पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बेस परसेंटेज का वो बता चुका हूं मैं। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम यहां से। ये हमारा है ओल्ड, ये न्यू, प्राइस, कंजम्पशन और ये एक्सपेंडिचर। नीचे जाएगी। एक्सपेंडिचर होता क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब प्राइस का कंसेप्ट स्टार्ट कराया कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सो प्राइस कितना है पहले 20, यानी कि 1/5 कितना हो गया बढ़ के 5 से 6, 1/5 होता है। 5 से 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा। इसमें कहा है कि जो कंजम्पशन है वो 25% डिक्रीज हो गई इस बार। तो 25% डिक्रीज यानी कि 25 होता क्या है 1/4, यानी कि 4 से 3 हो गई हमारी। ये मैंने डायरेक्ट रेशियो निकाल दी यहाँ से, जो हमें परसेंटेज गिवन से उसके मैंने रेशियो निकाल दिए हैं। अब एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू
कंजम्पशन। पहले से हमारी कंजम्पशन थी वो कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितना था 20, 5 इंटू 4 20, अब कितना हो गया 18। फिर से क्वेश्चन देखिए आगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से दोबारा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा था? प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। प्राइस है 5 से 6 हो गया, कंजम्पशन 4 से 5 हो गई हमारी यहाँ पे। फिर हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे जो पहले एक्सपेंडिचर था वो आ गया 20, अब आ गया 18। कितने बार कितना कम हुआ? 2। किसके रिस्पेक्ट में 2 कम हुआ है? वो हमारा 20 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में कम है कोई भी चीज, यानी कि 1/10, यानी कि ये कितना हो गया 10% डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये वहां से वैल्यू क्या हुई हमारी कम हुई है। ये हमारा आंसर है। ये एक टाइप होता है आपका, इस पे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? जो प्राइस है इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है, और जो कंजम्पशन है हमारी क्वेश्चन में वो दे रखी है कि वो कितनी हो गई, वहां से 20% इंक्रीज हो गई। एक्सपेंडिचर पे क्या बताना है? इफेक्ट बताना है। क्वेश्चन देखा, प्राइस इंक्रीज इतना, कंजम्पशन इंक्रीज इतना, वही है, वैल्यू में याद है क्योंकि हम लास्ट क्लास पे आ चुके परसेंटेज की, तो इतना तो हमें पता है 1/6। ये कितना है 1/5। ये ओल्ड है, ये न्यू है। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बड़ा है 6 से 7, ये भी बड़ा है कितना 5 से 6, 5 से 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, कितना बड़ा 12, किसके एस्पेक्ट में 30 के में, यानी कि करें ना करें आपकी मर्जी है। 2.5%, या फिर आप पीछे लिखेंगे 6 जा 5 जा, ये कितना आ गया 2/5। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्राइस ऑफ एन शुगर डिक्रीज बाय 30%। शुगर का जो मूल्य है वो 30% कम हो जाता है। अब कंजम्पशन में कितना चेंज करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो 10, अगर एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। इस बार तीनों चीजें चेंज हो रही है हमारे पास। एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस जो है घट गया 30%, तो कंजम्पशन में कितना बढ़ाएंगे तब ये क्या होगा इंक्रीज होगा। देखते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्या था 100, लेस कर लिया मैंने, डिक्रीज कितना हो गया 70, ये प्राइस था। अब कंजम्पशन जो हो कितना है 70 से 100। अब वो कह रहा है कि जो है हमारा एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया, यानी वो कितना बढ़ेगा हमारे पास यहाँ से 10% है कितना 100, कितना हो गया 110 होना चाहिए, लेकिन वो है कितना अभी 70, कितने गैप है 40 इंटू 100, या भाई 4/11। ये हमारा क्वेश्चन में फिर से देखिए आप एक बार। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्राइस शुगर का जो प्राइस है वो 30% डिक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन में कितना चेंज करें जो एक्सपेंडिचर में है 10% चेंज आ जाए, ये उसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम प्राइस है क्या इनवर्स आएगा 30% माइनस करेंगे तो 100 का 30%, 30 यानी कि 70। अब यहाँ से कितना आ गया। अब उसने हमसे इनिशियल फाइनल नहीं पूछी है तो हम ये गैप देखेंगे नहीं, हमसे कहा गया है कि जो है उसका वो 10% बढ़ गया एक्सपेंडिचर, 10 यानी कि 100 से कितना हो गया 110 हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ गया 100 से 110, यहाँ ऐसे ये है। इस बार न ये लेंगे न ये लेंगे, क्योंकि कहा ये है कि बढ़ के आया 10%, 100 का 10 कितना 110,
तो 110 के रिस्पेक्ट में बड़ा कितना है, 70 से 110 हो गया, कितना हो गया 40, तो 40 4/11 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ब्लैंक कंटेनर इज 25% ऑफ फिल्ड कंटेनर विद फ्लूइड। एक कंटेनर है, इसका खाली कंटेनर 25% किसके, भरे हुए कंटेनर से, उसमें द्रव भरा गया है। इफ 50% ऑफ फिल्ड कंटेनर इज रिमूव्ड, जो भरे हुए कंटेनर में से 50% क्या कर दिया, वजन निकाल दिया गया, वेट कम कर दिया गया टोटल वेट में से। अब वो पूछ रहा है जो कितना % फ्लूइड जो हमने निकाला है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, ये हमारा खाली बर्तन है, यानी कि ब्लैंक कंटेनर। ये हमारा क्या है, द्रव है, यानी कि फ्लूइड है, और ये है इधर टोटल। इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद टोटल होगा, ठीक है। अब मैंने टोटल को मान दिया 100, ठीक है भाई, इसको लेट कर लिया मैंने, टोटल हमारा कितना है 100 वेट है। अब उसने कहा है कि 25% किसके पास है, ब्लैंक यानी कि खाली बर्तन कितना है 25%, 125% 25, अब ये कितना बचा 75। यहां तक पहले समझ आई, फिर से देख लीजिए। यहां तक आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल वेट है उसका 25% किसके पास है, खाली बर्तन के पास, बाकी क्या है हमारे पास फ्लूइड है। तो 100 का 25% 25 और बाकी 75 यहाँ से फ्लूइड आ गया। अब वो कहता है कि एक्चुअल जो टोटल वेट है उसका 50% क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया जाए। 100 का 50% हम क्या निकालेंगे, -50, तो हमारे पास कितना बच रहा है 50। ये हमारी थी, और ये हमारी न्यू सिचुएशन जिसमें दी गई है। अब ये बताओ, ये 50% 50 रह गया, तो हम इसमें से जो भरा हुआ बर्तन इसमें से क्या निकालेंगे, फ्लूइड निकाल सकते हैं। अब बर्तन का वेट तो कम नहीं कर सकते इसमें से, तो बर्तन का जो वेट ना, खाली वेट का बर्तन का जो वेट है वो हमेशा सेम रहेगा। यही कंसेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, जो खाली बर्तन का वेट है वो सेम रहेगा यहाँ से, क्योंकि किसी भी कंटेनर से उसका खाली बर्तन का वेट निकाल सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, जो उसमें डाला गया है फ्लूइड है या कोई और लिक्विड मटेरियल वो निकाल दिया हमने उसमें से, तो उसका वेट कम हो जाएगा। अगर टोटल 50 बचा है, 25 खाली बर्तन का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से सोल्व हो गया। पूछा क्या है हमारे पास, फ्लूइड कितना रिमूव किया गया 75%, 75 का कितना डिफरेंस आ गया 50 का, टू बाई थ्री का हमारा क्या हो गया, चेंज आ गया। परसेंटेज में कितना हो गया, क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, वह क्या कहना चाहता है, जो खाली बर्तन का वेट है ना वो कभी भी कम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो हर बार ये चीज नोटिस करनी है कि भाई खाली बर्तन का जो होगा एक्चुअल वेट होगा कम क्या होगा, सिर्फ जो उस कंटेनर में फिल किया गया है। टोटल ना 100, ये हमारा दिया है 25 है, माइनस के 75 आ गया। उसके बाद क्या लिखा हमने कि 50 कम किया गया है, 100 माइनस 50 आ गया 50। टोटल 50 है, कंटेनर का 50 है, तो फील्ड कितना बचा हमारे पास 25, इस क्या होगा हमारे पास टोटल 50 तभी आएगा जब 25 इसके पास और 25 इसके पास है। कितना कम हो गया 50, किसके रिस्पेक्ट में 75 के रिस्पेक्ट में, 75 ऊपर 25 2/3 यानी कि हमारा 66.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पहले समझते हैं इस कंसेप्ट में, क्या कंसेप्ट है। कोई फ्रूट है, ये क्या है, कोई फल है। फ्रूट में दो चीजें होती हैं, एक होता है फल, एक होता है वाटर।
जो फ्रेश फ्रूट की बात की जा रही है यहाँ पे, ये क्या हमारा फ्रेश फ्रूट है। किसी भी फ्रूट में दो चीज होती है, एक पल्प होता है, एक वाटर। लेकिन अगर हम इसी फ्रूट को धूप में रख दें कि थोड़े दिन बाहर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। यानी जो इसका वाटर है ना, जो इसके अंदर वाटर परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो पल्प पार्ट है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, कंटेनर है उसका हमेशा क्या रहता है, सेम वेट रहता है। ऐसे ही जो पल्प है ना वो हमेशा सेम रहता है, सिर्फ जो परसेंटेज कम ज्यादा होती है। तो क्यों होती है कि वाटर लेवल कम हो जाता है तो इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। तो क्या कंसेप्ट है, अगर ये ड्राई है उसमें भी यही है और दो चीजें होती हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि फ्रेश फ्रूट का जो वाटर परसेंटेज ज्यादा होता है और ड्राई फ्रूट में वाटर परसेंटेज कम होता है। लेकिन पल्प जो है सेम रहता है, सिर्फ परसेंटेज चेंज होता रहता है, कम या ज्यादा होता है। ज्यादा तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, क्योंकि कम ये परसेंटेज हो रही है तो पल्प क्या होगा, हमेशा वैल्यू परसेंटेज इंक्रीज होगी। क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फ्रेश फ्रूट है, उसमें जो 68% क्या है हमारे पास, वाटर है। तो पल्प कितना बचेगा, यहाँ से 32% पल्प हमारे पास बच गया, क्योंकि टोटल कितना होता है 100%। अब ड्राई फ्रूट में कितना वाटर है, 20% वाटर है। तो पल्प कितना बचेगा, यहाँ से 80% पल्प। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वाटर का परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगा, कम हो गया और उसके साथ क्या हो जाएगा, जो पल्प का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ये देखो 32, ये 80, ये पल्प है प्लस वाटर फ्रेश और ये ड्राई। कितना है 32, कितना है 68, यहाँ 80 और ये कितना 20। अब मैंने इसको वैल्यू लेट कर ली, टोटल वेट मैंने 100 मान लिया है। तो जो परसेंटेज है वो क्या हो गई, नंबर्स में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे यहाँ से। अब मैंने क्या किया, जो परसेंटेज है वो तो पानी है, कम हो गया, यहाँ से डिक्रीज हो गया। लेकिन जो पल्प वैल्यू है वो तो सेम रहेगी यहाँ से, क्योंकि वो कभी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। सो पल्प जो है 32 इज इक्वल टू कितना है 80। यहाँ जो वैल्यू थी वो 32 थी, यहाँ 80% यहाँ 32% है, लेकिन चेंज तो नहीं होना नंबर में, है तो सेम ही। इसकी कम होने से परसेंटेज इंक्रीज नहीं इसकी, तो क्या हो गया ये 32 इज इक्वल टू 80%। कितना हो गया ये 80, 4 से काटेंगे 8 4 जा 24, कितना आ गया यहाँ से 2/5। सो 2/5 कितना होता है 40%। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन बात की कहाँ फोकस किया गया है, जो पल्प पार्ट है वो मुझे सेम रहता है, पर मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो इवेपोरेट था वो क्या होता है, सिर्फ वाटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ तो 32 था, यहाँ से कैसे बढ़ कैसे गया, और वो मेन वैल्यू नहीं बढ़ी है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ सिर्फ किसी भी इसका, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज डाउन होगा तो परसेंटेज यहाँ से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या था ये 32 था, लेकिन अब ड्राई फ्रूट में इसकी क्या वैल्यू क्या है 80%। तो 80% है इक्वल किसके 32 के, क्योंकि पल्प सेम रहता है तो इसके मैंने इक्वल रखा तो कितना आ गया 2/5। तो कितना आंसर आ गया 40% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। वही हमारा शायद एक कल कुछ कंसेप्ट और बचते हैं, वो कल फाइनल पार्ट होगा इस वीडियो का। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां आप डाउट अपने पूछ सकते हैं।